नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। और बात करें दोस्तों मौसम की, आज मौसम में दोस्तों धूप निकली हुई है, पर कल भी जब बदल बता रहे थे हम सुबह, उसके बाद अच्छी खासी दोपहर बाद बरसात हुई, बहुत शानदार बरसात की। और ऊपर हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब चारों तरफ बरसात हुई, अच्छी बरसात। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है राजेंद्र शर्मा बाबू जी की दुकान पे। ये इनकी दुकान का एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। जैसे दोस्तों घर में बुजुर्ग जो है ना एक धरोहर होते हैं, या कोई पुरानी बिल्डिंग एक इमारत धरोहर होती है, ऐसे हैं बाबूजी जो है मंडी की जान है जी। इनका तजर्बा है ये इतने साल का, जो भी इनके साथ व्यापारी किसान जुड़ा आज तक कोई घाटे में नहीं गया। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। इनकी बात बिल्कुल सही होती है, ये तजर्बा होता है जी। बाबूजी नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बाबूजी कैसे हो जी? राणा जी सब ठीक है। आज तो मौसम साफ हुआ है जी। बहुत बढ़िया मौसम है, धूप सवेरे से निकली हुई है और प्याज भी कम आया है। अच्छा 29 जी। गाड़ी को लाई है। कितनी जी? 29। ठीक है जी। हालांकि सबको यही बताया था कि भाई 15 अगस्त तक थोड़ा कम ही भेजना, ठीक है जी। क्योंकि बाजार कई जगह नहीं लगते हैं। ठीक है जी। जो दिल्ली में अच्छी कॉलोनी अच्छी जगह है, वहाँ पर जो रेडी पटरी वगैरह पे थोड़ी रुकावट आ जाती है, ठीक है जी। इसलिए कुछ बिक्री भी कम रहती है। ठीक है जी। पर जितनी पीछे कम थी अब उतनी कम नहीं होगी, उससे कुछ ज़्यादा ही होगी। ठीक है जी। और प्याज जो है आज बढ़िया तेज बिका है। आप ये समझो कि बढ़िया प्याज 33 साढ़े 32 रुपये बिके हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, नजारा आ गया जी। और बाकी जो प्याज है सब में 8 आने की रुपए की तेजी है, वाह जी वाह। सब प्याजों में, चाहे हल्के चाहे भारी। ठीक है जी। कल से कल बाबूजी कितनी गाड़ियां बिक गई जी? कल गाड़ी बिकी है कोई 26। कल बरसात ज्यादा थी जी, बहुत ज्यादा हाँ। बरसात भी थी और कावड़ का भी वो था जी। बस तो इसलिए बिक्री आज थोड़ी बढ़नी चाहिए आज से। ठीक है जी। कल 26 गाड़ी क्योंकि कम बिका और बिकना भी था, तो अब वो दिन खत्म हो गए। ठीक अब है तो जी। बढ़ेगा, ये नहीं मैं कह सकता कितना कि बढ़ेगा? जो 20 गाड़ी कम बिकी थी, क्योंकि इनमें से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो जल लेने जाता है, ठीक है जी। वो पूरे महीने ही प्याज नहीं खाता। ठीक है जी। बहुत से परिवार ऐसे हैं धार्मिक ब्राह्मणों में बणियों में जो लहसुन प्याज सावन के महीने में नहीं खाते। ठीक है जी। तो अब वो 30 गाड़ी पीछे एवरेज बिक रही थी 15 दिन, तो मेरे हिसाब से 40 या उससे ऊपर हो जानी चाहिए। ठीक है जी। 40-45 के बीच बिक्री हो जानी चाहिए। और सबको ये भी बता दूं कि 15 अगस्त की छुट्टी है ही, हाँ शनिवार की छुट्टी है जी। और 16 की भी हमारे यहाँ छुट्टी है। ठीक है जी। तो जो भी आदमी लोड करे तो ये समझ ले कि 15-16 को प्याज नहीं बिकेगा, ठीक है जी। मंडी बंद रहेगी। तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है, रुपए 2 रुपए 3 रुपए जैसे जैसे गिरे थे हाँ जी। सावन शुरू होने से, बरसात शुरू होने से, उसकी वापसी होनी है। ठीक है जी। वो आज हो ही गई है वैसे, क्योंकि 33 रुपए तक प्याज बिके हैं। ठीक है जी। 31 रुपए तक तो बिकी रहे अच्छे। ये अपने पास गाड़ियां कहाँ कहाँ की है बाबूजी? है भाई साहब एक तो महाराष्ट्र की अहमदनगर की है, अच्छा जी। और एक MP सोयत की है, अच्छा जी। और जी। एक MP के बड़नगर की है। अच्छा जी। तो 3 गाड़ी है। ठीक है जी। हाँ जी। तो आज अभी ज्यादा मांग रहे, अभी ये घूम रहे थोड़ा सा। देखो असल बात यह है कि आज की तारीख है, कल की तारीख
ये खरीदार और बिकवाल में झगड़ा है 2 दिन का जी। 2 दिन, क्योंकि सेटल होने में रेट को टाइम लगता है। ठीक है जी। तो आज बेचने वाला तेज मांगेगा ज्यादा और लेने वाला वही भाव मांगेगा जो चल रहा है। ठीक है जी। तो कहीं बीच में समझौता जिस जिस पे जैसे होगा वैसे बिकेगा। ठीक है जी। क्योंकि ये जो बाजार बढ़ रहा है, जो टॉप की गाड़ी थी 5-4 तो बिक चुकी, वो तो 32-33 रुपए बिक चुकी। एक आधी शायद 33-33.5 से ऊपर भी बिकी है, ठीक है जी। 34 रुपए तक भी। ये कोई फायदा नहीं है। बाजार आज और कल 2 दिन में सेटल होगा। ठीक है जी। कुछ आज बढ़ेगा, कुछ कल बढ़ेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। बाकी फिर वही है अराइवल पे कि कितना माल मंडियों में आता यानी है। जो सोमवार से जो भी मार्केट चलेगी वो अराइवल के ऊपर चलेगी। अब कोई कहानी नहीं, ठीक है जी। कोई इफ बट नहीं, बड़ा सीधा है। कोई सावन नहीं, कोई मैं 15 अगस्त नहीं। कहूँ कि तेजी हो जाएगी, मंदा हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, पर कुछ नहीं। ठीक है जी। सिर्फ एक चीज है कि अगर दिल्ली मंडी में 45-50 गाड़ी से ज्यादा आएगा तो यहाँ मंदा रहेगा, ठीक है जी। यही भाव रहेगा। और अगर 40-45 के अंदाजे में आता रहा हाँ जी। तो 35 तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी। अब अराइवल पे चलेगा। तो इसलिए कितना प्याज बाकी है इसका विषय अब नहीं है, ठीक है जी। कब फसल आ रही है इसका भी अभी कोई विषय नहीं है। ठीक है जी। ये बाद के, अब इस महीने में जो दिन बचे हैं 14, 15, 16, इसमें सिर्फ आमदन के ऊपर है। ठीक है जी। आमदन बढ़ेगी तो रुक जाएगा, गिरने का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है जी। गिर तो तब सकता है अगर 60 गाड़ी उससे ऊपर आ जाए। अगर गाड़ी 50-55 तक भी आती हैं तो बाजार नहीं गिरने वाला। ठीक है जी। यही रहेगा जो बढ़ गया है। ये भी नहीं कह रहा मैं कि ये जो 2-3 रुपए बढ़ने हैं, जो गिरे वो बढ़ेंगे ही। ठीक है तो जी। ये सिचुएशन है। अब कितना माल बचा है कितना नहीं बचा वो तो व्यापारियों को, किसानों को ही पता अभी। नहीं पता। ठीक है राणा जी। जी, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है, किसी को नहीं पता। आप अपने गांव का तो बता सकते हो, ठीक है जी। बहुत होशियार हो, तहसील का बता दो, एक आदमी डिस्ट्रिक्ट का तो बता दे। या तुम 3000 किलोमीटर का ठेका ले रहे हो प्याज का। ठीक है जी। 3000 गाड़ी इस भाव में औसतन 200 कम 200 ज्यादा अलग अलग हालात से कहा देश में बिकेगी। ठीक है जी। कोई बता सकता है कि 3000 गई है या 3500 गई है? देखो ये बड़ी बारीक चीजें हैं, हम मजाक में ले लेते हैं। अब सिर्फ एक चीज है कि जब पक्का पता लग जाएगा कि नई की फसल कब आएगी या आनी शुरू हो गई, तब बता सकते हैं। या कोई ऐसी बात हो जाए कि प्याज प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाए कहीं, इन ठीक है दोनों जी। के अलावा अब कोई नहीं बता सकता कि देश में कितना प्याज है। ठीक है जी। जिसको जैसा दिल करता है वैसा बता देता है। देखो हम तरह व्यापार कर रहे हैं, हमारी बात होती है 5-10 आदमी से तो रोज ही होती है, ठीक है जी। ज्यादा भी होती है कभी। उनसे पूछते भाई क्या हाल है ही नहीं जी, राजस्थान में तो प्याज ही नहीं बची। ठीक है जी। लोग ऐसी बातें करते हैं, ज्यादातर लोग जिन्हें की कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। क्यों? उन्हें अपना प्याज तेज बेचना है। खाने मेरी बातें बुरी लगेंगी आज लोगों को, नहीं नहीं, बुरी की क्या बात जी, लेकिन किसान। सच्चाई असल में जिसने स्टॉक किया है वो देश को तेजी में डालेगा कि तेज बिके, उसे 2 पैसे फालतू मिले। ठीक है जी। जो भी बेचने वाला है और जो खरीदने वाले हैं वो मंदी में डालेंगे। ठीक है जी। ये अलग अलग ग्रुप है। लेकिन प्याज
ऐसा कहीं से कम की आवाज नहीं आ रही। देखो आज क्या कहते हैं इसको, अगस्त आधा बीत गया, तब भी कहीं अगर आज हम ये कह दें कि अब कल से तेजी है, ठीक है जी। तो क्या इतनी प्याज आएगी? प्याज तो बहुत है आज, डबल गाड़ियां आगे खड़ी हो जाएंगी यहाँ। प्याज तो बहुत है ना। ठीक है जी। अब इसको कौन बता पाएगा कि आखिर में कमी होगी या नहीं होगी? एक ही बता सकता है जो नई फसल के पूरा ज्ञान रखता हो। वो तो अभी लगी भी नहीं, लग रही है। तो नई फसल का कर्नाटक वाली पे डिपेंड है या राजस्थान वाली पे जी? दोनों पे, क्योंकि इस साल दोनों थोड़ी लेट हो गई है। कर्नाटक की भी और ये यहाँ तो वाली अभी लगी नहीं जो राजस्थान में लगती नहीं, है। लगनी शुरू हो गई है। अच्छा जी। लेकिन बहुत लेट हो गई ना। जो अगस्त शुरू में आ जाती है वो आज 15-20 को लग रही है, 25 को लग रही है, पूरे महीने लगेगी। अब बरसाते हुई जाके जी। ठीक है जी। इसलिए लेट तो फसलें हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी तेजी रहे और आगे मंदा दिखे तो किसान अध पकी फसलें निकाल देता है। इतने प्याज की बजाय इतना निकाल देता है, इतना निकाल देता है। ठीक है जी। इसलिए सटीक कोई भी बात आज कहना, बच्चा पेट में है और तुम हाथ फिरा के कह दो जी ये तो छोरी है या छोरा है, कौन बता सकता है? ठीक है जी। अभी तो फसलें लगनी है, लग रही हैं, लगनी नहीं है, लग रही हैं। फिर मौसम, फिर कितनी पैदावार होगी, क्या हालात रहेंगे, ठीक है जी। इनको जाने बिना कोई भी बात करनी। प्राकृतिक बहुत चीजें, लोगों को जरूर हम कह रहे हैं कि भाई प्याज लगाओ। ठीक है जी। आज से 15-20 दिन पहले तक तो हम मना कर रहे थे कि भाई कम लगाना, और अब मेरा सबको कहना है कम मत लगाना, ठीक है जी। ठीक ठीक लगाओ। पिछले साल वाली बात छोड़ दो, पर उससे पिछले साल जितना जरूर लगाना। ठीक है जी। और वैसे कम लगाने से फायदा ही है, जितना कम लगाओगे उतना रेट तेज होगा। ठीक है जी। कम लगाने से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। ज्यादा लगाने से, ज्यादा की मतलब थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा लगाओगे सबको पता है तो रेट गिरेंगे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। ठीक है जी। कम बेच के 30 रुपए किलो, ज्यादा बेच के 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, ये तो किसान को भी समझ है कि भाई क्या करना है। ठीक है जी। मैं तो, हर आदमी विवेक वाला है, अपने को होशियार मत समझो, सब होशियार। भैया कम लगाना, ठीक है जी। ज्यादा तो बिल्कुल मत लगाना। और आज नहीं, हमेशा जब जब ज्यादा लगी, जो चीज ज्यादा लगी उसके किसान, हमारा ये कहना है कि जब तुम्हारा किसान का दिल कहे कि मैंने ज्यादा लगाना है तो उस दिल को दबा दो। ठीक है जी। तुम कम लगाओगे तो आपको कभी भी घाटा नहीं होगा और मुनाफा होगा। हर किसान को अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। बस करनी पड़ेगी। बस एक बात बताओ, हम तो एक बात बता रहे हैं, ठीक है जी। अच्छी लगे मान लो, नहीं है जो करो करो। ठीक है जी। एक बार क्या हुआ, चौधरी चरण सिंह जी के पास लोग गए, उनके इलाके के, कहने लगे चौधरी साहब गन्ना नहीं बिक पा रहा और फैक्ट्री वाले पैसे नहीं दे रहे जल्दी, तो बहुत बुरा हाल है, कुछ करो। कहना हाँ अभी करता हूँ, बैठो। ना भाई चाय पानी लाने के, चाय चला। उन्होंने टोपी पहनते थे, अपनी टोपी उतारी, कहने ये ले जाओ, इसमें गन्ना और लगा दो। ठीक है जी। इसमें गन्ना और लगा दो। कह रहे जब तुम इतना बीजोगे तो तुम्हें पता नहीं है क्या होगा। अरे आज तो इस बात को भी 50 साल हो गए। ठीक है जी। मुझे समझ नहीं आ पाता किसान ये क्यों नहीं आकलन कर पाता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। चलो तेजी आ गई, आपने सबने वही लगाना शुरू कर दिया। अरे भाई तेजी आई है ना, तो तुम 10-20 पैसे फालतू लगा लो। ठीक है जी।
तुम 500 गुना फालतू लगा दोगे क्या? भाई अपने आप समझ लेना चाहिए कि भाई ये तेज रहा। ठीक है जी। तो हर किसान लगाते वक्त अगली बार ये सोचे कि मैंने 10 बीघा लगाया था, 12-13 बीघा लगा ले, पर 20 क्यों लगाएगा? ठीक है जी। वो एक किसान सारे देश के किसानों को मार रहा है। मेरा व्यापारी राजस्थान ग्वाला का प्याज तेज हुआ ये 2 साल पहले, तो कहने लगा जी नहीं प्याज लगाना, मैं कहा लगा ले। कहने लगा कितना? मैंने कहा 1.5 लगा ले। चलो जी, अब फसल निकलने लगी, जब तेज हुआ तो सबने ज्यादा लगाई। तो मैंने उससे पूछा कि कितनी लगाई? कह रहे 44 बीघा। मैं कहा दुश्मनी किसानों से? ठीक है जी। मतलब तू ये समझ रहा है कि क्या लोग बढ़ गए, 4 गुने लोग हो गए, पे कम रेट बढ़ा। मैं तो खुद कह रहा हूँ ऑटोमेटिक 4 अन्य ज्यादा लगा लो, ठीक है जी। रेट घट गया ऑटोमेटिक ही 4 अन्य कम कर दो, बस हर बार पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। लेकिन आप ये करो कि भाई जो कम लगाओगे जब भी, तब तो फायदा ही है, चाहे कितना कम लगा लो। ज्यादा लगाते ही पहले 2 साल की कमाई 3 की गई। ठीक है जी। देखो इन रेटों में पैसा बढ़ता है जी, और अच्छे रेट है जी इस वो समय। बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे प्याज 25.5 रुपए बिक रहे हैं, 24 रुपए बिक रहे हैं, और क्या पैसा चाहिए? ठीक है जी। अच्छे प्याज आज 33 रुपए से कम नहीं है। ठीक है जी। ऐसे नहीं है, मतलब किसान को भी मंथन करना पड़ेगा और उसे ये समझना चाहिए कि ये पूरे देश की इकोनॉमी है। तेरे ज्यादा लगाने से और कम लगाने से कुछ नहीं हो रहा, ये सबको पंचायतें बैठे, किसानों को बैठे कि भाई बाजार तेज रहा है, हम सब 4 अन्य फालतू लगाएंगे, ठीक है जी। सब पैसे मिलेंगे। और तुमने 8 अन्य करा नहीं और कम बिका नहीं, ठीक है फिर जी। कहते हो जी सरकार सरकार। अरे तुम अन्नदाता हो, सरकार से पैसे मांगते हो, तुम आपस में क्यों नहीं एक दूसरे को बात करते? गांव में कि तेजी आ गई, 10 बीघे वाला कहते हैं मैं ज्यादा लगाऊंगा, तो रोको पैर से। क्यों कर रहा है? 10 वाला 12 लगा ले, चल 15 लगा ले, ठीक है जी। क्यों लगाएगा फालतू? बाकियों को मारेगा? सारे दोस्त यारी तो है, भाई बंदी तो है, सारे गांव देहात के तो हैं, ठीक है जी। सब जो ज्यादा लगाते हो उसे रोको। हाँ जी, 100 कट्टे जो लगाएगा बेचेगा, हाँ उसके बिकेंगे 10-12 रुपए किलो। हाँ, और जो 60 कट्टे बेचेगा उसके बिकेंगे वो 20-22-25 रुपए किलो। 30 रुपए। खर्चा भी कम पड़ेगा, लागत भी कम आएगी, बिल्कुल, मेहनत भी कम, सब और चीज जितनी कम। जगह है वो उसमें कुछ ना कुछ और भी लगाएगा वो। लगाओ, बस एक चीज है, 10 की चीज है। ठीक है जी। और एक बात मैं पहले बता चुका ठीक है जी। कि किसानों को अपना रवैया बदलना चाहिए, पूरे देश के किसानों का। जहां जहां बदला है आज उनके बैंकों में करोड़ रुपए हैं। बाकी है जी। क्या आप अपने खेत में वो चीज सीजनल लगाओ, जैसे जो लगाते हो, जो सबसे महंगी बिकती हो, जो आपके खेत में, वो ऐसी चीज ढूंढो कि प्याज ना लगा के सेब लगाओ। ठीक है जी। मतलब 10-15-20 रुपए की चीज ना लगाओ, 100-150 रुपए वाली चीज लगाओ, ठीक है जी। ऐसा तब मिलेगा। तो जो चीज आप लगा रहे हो, जो जगह बचती है उसमें ट्राई मारो, सबसे महंगी चीज। ठीक है जी। और मैं सबको बता दूं कि देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सेब का पौधा ना लग सकता हो। ठीक है जी। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब, सेब की खेती शुरू हो गई है। ठीक है मेरा एक सेब से मकसद नहीं है, सेब के अलावा भी 10 चीजें होंगी जो आपके खेत में पैदा, ये साइंटिस्टों ने क्रांति ला रखी। ठीक है जी। जो सेब बर्फ के बिना होता नहीं था, वो राजस्थान जैसी जगह में हो रहा है, मेरठ जैसी जगह में हो रहा है। राजस्थान में मेरे व्यापारियों ने लगाया है और हर साल बढ़ाते जा रहे हैं, और कह रहे हैं हमारा सेब राजस्थान का गर्म इलाके का ये पहले आता है, तो हमारा 100 रुपए से ऊपर बिकता है। तो सोच रहे होंगे ये खाने में कैसे चलेगा, इनको बता दूं खाने में बहुत बढ़िया। नहीं ज्यादातर ना जी,
इनका जो बियर बनाने की फैक्ट्रियां हैं और चटनी वाले हैं और जो इनके वो सॉस बनते हैं ना, वो इनके सेब को ले रहे जी अच्छे रेटों में। भाई साहब वो उनके सेब को ले रहे हैं, तो बाद में आते हैं जब पूरा देश सेब से भर जाता है। शुरू वाला तो सेब उगता ही नहीं, टिकटों से बिकते थे पीले हरे, 200 रुपए किलो बिकते हैं। ठीक है जी। उस टाइम सेब कोई आदमी समझदार या जो थोड़ा सा बुद्धिजीवी वो क्या करता है, ताजी चीज खाता है, स्टोर की नहीं खाना चाहता। तो सेब अगर ताजा आ रहा है, लाल रंग नहीं है, गुलाबी है तो चलेगा, थोड़ा पीलेपन पे तो चलेगा, वो उसे पहले खाएंगे। अरे बाबू जी सेब को छोड़ दो जी, इनका जो राजस्थान और मध्य प्रदेश रतलाम के एरिया है और ये महाराष्ट्र का है, हाँ। इनके पास तो एक ऐसी चीज है अमरूद, हाँ बहुत बढ़िया, रेड डायमंड अमरूद, हमेशा वो सेब से ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल बहुत तेज बिकता है। अभी भी देख लो। हाँ, आंवला देखो, आंवला तेज बिकता है। ठीक है जी। मतलब वो ज्ञान मामूली बातें हैं, जिसके एरिया में जो उगता हो, जिसकी जमीन पे जो लगाना चाहिए। ठीक है जी। जो चीजें सस्ती अगर आप लगाओगे, आप कह रहे पीढ़ियों से आ रहे हैं जी, खानदानी है जी, बुजुर्गों ने भी लगाया था जी, भाई उस टाइम ये साइंस नहीं थी। आज अगर आप ठीक जमीन हो आपके पास, मतलब 10, 15, 20 एकड़ भी हो, तो इतनी आमदन है जिसका हिसाब नहीं है। अगर थोड़ा दिमाग लगा खेती करो, ये मत कहो हम तो किसान है जय जय जय, ये नहीं, चर्चा करो, देखो, मैगजीन लगाओ घर पे, कोई भी टेलीविजन में वेस्ट नहीं जाना चाहिए। किसानों को वो चैनल देखने चाहिए, दिन में 1 बार 2 बार 4 बार अलग अलग आ रहे हैं, जो ये बताते हैं कब क्या लगाओ, कैसे लगाओ, क्या सस्ता क्या महंगा, क्या करना है। ठीक है जी। और सरकार को भी, हर सरकार बहुत करती है, उन्हें अभी किसानों के लिए हर एरिया के किसान चैनलों में ये बताना चाहिए कि भाई किसान क्या करे, ठीक है जी। कौन सा वो लगाए, कौन सा महंगा है, कहाँ कहाँ क्या करे। ये सब चीज़ें सरकार को भी, सरकार के पास तो सब कुछ है, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं। एक साइंटिस्ट अपना अगर रोज कभी कोई रोज एक व्याख्यान दे दे किसानों को, ठीक है भाई जी। आप ये लगाओ आगे इसका, और ये वाला बीज लो, ये वाली सिस्टम, और एक चार्ट बनाए कि अगर आप ये लगाते हो तो आप ये आमदन करोगे, ये लगाते हो तो ये करोगे, ये करोगे, ये ज़्यादा लगा रहे हो इसे कम कर लो। जो भी ज्ञान दे सकते हैं लोग, ज्ञानी लोग, हम तो बेचने वाले हैं। ठीक है जी। देश इतनी तरक्की कर चुका, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी, और ये टेलीविज़न इतनी तरक्की कर चुका कि एक एक गांव में लोगों के पास चीज़, और अब तो मोबाइल पे आती है सब चीज़ें। तो ये चीज़ें किसानों तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, ठीक है जी। देश में देखो मज़ा आ जाएगा और किसान खुशहाल हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो भी प्याज है, मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, जो 2 तरह के लोग हैं, एक तो मेरे जैसे हैं, वो तो बेचे धीरे धीरे, ठीक है जी। कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दें, क्योंकि अभी कोई नहीं बता सकता। जो बता रहा है वो अपना एक्सपीरियंस है, जो भी बता रहा है, पर वो सच होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। जब अच्छे लोग बता रहे सच ही होगा, पर फिर भी वो धीरे धीरे बेचे जाए, मुनाफा अंदर करे जाए। ठीक है जी। और नहीं तो हमारे में से हमारे 1-2 साथी बताते हैं कि ऐसे कर लो, 3 महीने हैं, 25-25 पैसे हर महीने बेच लो। ठीक है जी। अगर महीने बाद लगे कि आगे तेजी हो जाएगी तो भाई रोक लेना, मत बेचना। ठीक है जी। लेकिन अचानक बाद में भगवान ना करे किसी कारण मंदा हो जाता है, चलो 30-32 बड़ा 23 ही बिक जाता है, तो ये घाटा कहाँ से आएगा। मैं तो नुकसान नहीं बता रहा, 10 रुपये किलो का नुकसान कौन भरेगा। ठीक है जी। इसलिए जिसे 100% मुनाफा कमाना है, मुनाफा आज हो रहा है, वो तो धीरे धीरे कितना भी कम पर बेचे जाए, रुके ना। ठीक है जी। और जिनको ये लगता है कि नहीं तेज बिकेगा और तेज ज़्यादा लेना है, वो ना बेचे, वो रुके, हालात देखे, जब लगे
वैसा फैसला ले लें। ठीक है जी। पर आज कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि भाई तेजी आ जाएगी, तो उसका विचार अच्छा है, सोच अच्छी है, होना चाहिए। पर पूरे डाटा से आए बिना ये बात कही जा रही है। ठीक है जी। या कोई मुझे बता दे आज कि वो ये बता सकता है कि फसल कर्नाटका में और राजस्थान में कितनी लग रही है, कितनी लगेगी, कोई भी नहीं बता सकता जी। कितनी उगेगी, ये इसके लिए भी टाइम है। तो आज जो भी बात हम कहें, हालांकि मैंने जो एक दो बातें कहता हूँ वो भी कही नहीं है, इसलिए जो आदमी कम से कम मैं कहता हूँ मिडिल क्लास ठीक ठीक मूड़ी वाला है, वो तो भाई बेचना रोकना मत। बहुत अच्छा रेट है जी, बहुत अच्छा रेट है जी। ठीक है जी। और जिनको आदत है रिस्क लेने की, वो अपनी मर्जी से काम करें। ठीक है जी। ये पोजीशन है। धन्यवाद भाई। और बाबू जी, ये आपके पास 2 किलो की जो पैकिंग आई, इसके बारे में तो बताओ जी, ये क्या चीज आई जी? ये भाई साहब अहमदनगर की गाड़ी है। छोटू खाना जी है। अरे यहाँ ले 2 कट्टे उठा के। तो ये कट्टे की पैकिंग में उसने अपने आप अरे बनाया? 2 कट्टे। अच्छा, ये छोटी पैकिंग बनाई ये है। 2 किलो 150 ग्राम की पैकिंग है। अच्छा जी। ये तो रिटेल वाला ले जाए, जो खरीदार उसे लेते हैं वो 2-2 किलो उठा के लेंगे। अच्छा जी। इसमें 100-150 ग्राम फालतू है 2 किलो से, अच्छा जी। और 2 किलो में बिकता है। 2 किलो में चल रहा है जी। हाँ। तो यानी ये तो कहीं और देहात का, जैसे पहले आलू की पैकिंग आती है ऐसे 2 किलो की, बिल्कुल आती है काफी टाइम। वो जो आईटीसी कंपनी वगैरह है उनकी आती है जी, बिल्कुल। शॉर्टेज में रहता है आलू हमेशा। हाँ, बहुत डिमांड है उसकी। अच्छा एक बात है जी, दुकानदार के लिए तो सबसे बड़ी अभी शायद 2 किलो का दे दिया ना, तोलना ना करना। बिल्कुल। और लोग 3 किलो वाले या 1 किलो वाले, 1 किलो को 2 किलो, 3 को 4 किलो, मतलब जितने मर्जी ले लो। ठीक है जी। सवेरे से दबादब बिक रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, आगे इनका दिखेगा देखना। ये तो पहाड़ों में ज्यादा चलती है जी, उत्तराखंड और ये अपना हिमाचल वगैरह में, यहाँ पर ज्यादा चलती है जी। क्योंकि वहाँ ना कम तादाद के गांव हैं। हाँ जी। लोग कम हैं, इसलिए उनको 50 किलो की 60 किलो की पैकिंग अच्छी नहीं लगती, वो पैकिंग ही छोटी मांगते हैं। तो पहाड़ों पे कई जगह उस पे लेके जाना पड़ता है, कमर वगैरह पे जी। ये बिकता पहाड़ में बहुत जाता है। ठीक है जी। लेकिन ये दिल्ली में आ नहीं रही थी, आज पहली गाड़ी आई है। तो जैसे ये आई, कोई इसके नाम का कुछ उसकी मेहनत लगेगी, मिलेगा जिसको कुछ? ये मेहनत तो मैं नहीं कह सकता, प्याज क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, लेकिन मुनाफा जरूर मिलेगा। अच्छा जी। ये 27 रुपए किलो बिक रहा है। 27 रुपए। और जो खुले में होता तब ना जाता जी खरीदना ये? तब शायद इतना नहीं बिकता, ₹8 कम बिकता। ठीक है जी। चलो धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा जिसके बारे में, फिर इसकी मैं आपको बताऊं, विदेशों में हिंदुस्तान की पैकिंग से सब पैकिंग आधी है उससे भी कम है। ठीक है जी। ये पैकिंगें तो ऐसी हैं कि जो दुकानदार खोलेगा ना, लोग 2-2 किलो उठा के ले जाएंगे, तोलेंगे, कांटा रख दे, 2 किलो दे रहे हो और ऊपर 100 किलो है, 100 ग्राम और है। ठीक है जी। तो हर आदमी को फालतू मिल रहा है, अब ले जाएगा। तो सवेरे से बहुत तेजी से बिक रहा है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी है, जातपुर, दिल्ली। फड़ नंबर है मेरा 2526, जहाँ प्याज बिकता है। और मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया।